हेलो बच्चों, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसए स्टडी। तो क्या हाल चाल, सब कुशल मंगल। तो जैसे कि आपने देखा होगा, ये पार्ट 2 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक वीडियो है। हमने इससे पहले पार्ट 1 में अपना चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन कवर किया था। तो आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, और अपनी एक्सरसाइज 2.1 भी करेंगे। तो चलिए रोल दी इंट्रो। तो पढ़ने जा रहे हैं हम अपना वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे कि मान लो आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, कोई भी एक पॉलिनोमियल ले सकते हैं हम। x² + 2x + 3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। उसमें वैल्यूज डालेंगे। x की कभी हम 1 वैल्यू डालेंगे, x की कभी हम वैल्यू 2 डालेंगे, x की कभी हम वैल्यू 0 डालेंगे। वैल्यू डालने के बाद हमारे उस पॉलिनोमियल की पूरी की क्या वैल्यू आती है वो। तो देखिए, चलिए हम लेते हैं एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं 2x² + 3x + 4। ये हमने एक पॉलिनोमियल मान लिया। 2x² + 3x + 4 एक ऐसे ही पॉलिनोमियल मान लिया हमने। इसकी वैल्यू निकालते हैं चलो एट x = 1 पे। जब हमने पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 रखी, तो जहां जहां पे आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे हम क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। 2 × 1 का स्क्वायर + 3 × 1 + 4। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 × 1 = 2 + 3 × 1 = 3 + 4। 2 × 1 = 2 + 3 + 4। तो ये देखिए 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5, 5 + 4 9। तो यानी कि हमने देखा हमारा जो ये पॉलिनोमियल था 2x² + 3x + 4, इसमें हमने 1 वैल्यू डाली तो हमने देखा हमारे पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आ गई? 9 आ गई। तो अब हम देखते हैं, चलो कोई और वैल्यू डाल के एट x = -2। अगर मैं अपने पॉलिनोमियल में इसमें x की -2 वैल्यू डालता हूं तो हमारे -2 पे वैल्यू रखने के बाद क्या आएगी? तो चलिए यहां पे रखते हैं। जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे वैल्यू -2 रख देंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ -2 रखी, 2 × -2 का होल स्क्वायर + 3 × -2 + 4। तो देखिए 2 -2 का जो स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि -2 माइनस माइनस जो है मल्टीप्लाई में 2 बार कट हो जाते हैं, वो पॉजिटिव हो जाता है तो इसलिए। और यहाँ पे हमारा 3 × 2 = -6, -6 + 4, और 4 × 2 = 8, -6 + 4। तो 8 और 4 हो गए हमारे 12, 12 - 6, तो 12 में से 6 चला गया तो 6 बचा। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारी पॉलिनोमियल पे -2 वैल्यू रखने पे क्या आ गई? 6 आ गई। -2 वैल्यू रखने पे क्या आ गई? 6 आ गई। तो इस तरीके से यही होते हैं वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये तो देखो हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था क्लास 9th का। अब मैं आपको बताने जाऊंगा लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हमारे सिलेबस में ही क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो चलिए अब हम करते हैं तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोस क्या होते हैं? जीरोस होते हैं हमारे किसी भी पॉलिनोमियल के आंसर्स, किसी भी पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन। यानी कि मान लो हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, मान लो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो हमारे उसमें x की क्या क्या वैल्यू है। मान लो लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? 1 जीरोस होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे। जीरोस मतलब जीरोस को हम अलग अलग भी कहते हैं। जीरोस हो गए हमारे, सॉल्यूशंस हो गए हमारे, रूट्स हो गए हमारे, ये आंसर हो गए हमारे, ये सारी एक ही चीज है। यानी कि हमारे x की वैल्यू क्या है। अब लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है x की पावर 1। अब x की पावर 1 है तो उसको सोल्व करने के लिए एक इक्वेशन चाहिए, और हमारी एक इक्वेशन सोल्व हो जाएगी, वो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। जो भी x की वैल्यू होगी उस पॉलिनोमियल में, वो उसकी क्या कहलाएगी? जीरोस कहलाएगी। अब हम किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोस निकालते हैं तो सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर देते हैं। जब वो पॉलिनोमियल जीरो के इक्वेट हो जाएगा तो वहां से हम अपनी x की वैल्यू निकाल लेते हैं, और जो भी हमारी x की वैल्यू आती है वो उसकी पॉलिनोमियल की क्या होती है? जीरोस होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। A real number k is a zero of a polynomial if and only if pk is equal to 0।
तो देखो मैंने क्या लिखा है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, हमें किसी भी पॉलिनोमियल के क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं। तो अ रियल नंबर k इज अ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल px इफ k इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं तो वो जीरोज तभी निकलेंगे जब मैं उसमें एक पी के की वैल्यू रख दूं और आंसर क्या आ जाए, जीरोज आ जाए। तो ऐसे ही अगर मान लो मुझे किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोज निकालने हैं, अब मान लो एक आप मुझे ऐसी क्यूबिक लीनियर पॉलिनोमियल बता दो, तो पी एक्स इज इक्वल टू, अगर मान लो मैंने ले लिया 5k माइनस 10, 5k माइनस 10, एक पॉलिनोमियल ले लिया पी के, यानी कि पी के हमने क्या ले लिया, 5k माइनस 10। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके जीरोज जो होंगे तो इसके जीरोज वही होंगे, मैं k की वैल्यू कुछ भी यहाँ पे डालूं, जो आंसर मेरा क्या आ जाए, आंसर आ जाए 0, तो वो इसका क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। तो वो चेक कैसे करते हैं, वो चेक ऐसे करते हैं, यहाँ पर के p की वैल्यूज डाल के देखते हैं, बार बार हम वैल्यूज डाल के देखते हैं, अगर जीरोज आ जाता है तो वो इसका जीरोज होता है, वरना नहीं होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, हम वैल्यूज डाल के देखते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, क्या 2 जो है इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो मैं यहाँ पे जो है k की वैल्यू क्या डालूंगा, k इज इक्वल टू 2, यानी कि k की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी 2, तो 5 इंटू 2 माइनस 10, तो 5 2 जा 10, 10 माइनस 10, यानी कि यहाँ पे आ गया 0। तो यानी कि p की 2 वैल्यू रखी मैंने अपने k पे, तो हमारा आंसर आ गया 0। तो इससे मेरा क्या पता चलता है, इससे पता ये चलता है कि इस गिवन पॉलिनोमियल का ये 2 जो है क्या है, जीरोज है। बाकी अगर मुझे किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं तो उसके मुझे क्या सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस पी के को ही क्या रखना पड़ेगा, जीरोज रखना पड़ेगा। मान लो ये कि हमारा पॉलिनोमियल है, अब इसके मुझे जीरोज पता नहीं थे, मुझे चेक नहीं करने, मुझे क्या करना, फाइंड द जीरोज ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने के लिए उसे 0 के इक्वेट कर दो, तो 0 के इक्वेट कर दिया। पॉलिनोमियल क्या है हमारा, पॉलिनोमियल है 5k माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 5k और ये माइनस का 10 था, इधर जाके पॉजिटिव 10 हो गया, k इज इक्वल टू 10/5, और 10 5 के टेबल से 10 चला गया 2 बार में, k इज इक्वल टू हमारी यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो अब मैं आपको कराता हूँ जनरल इक्वेशन ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले चलो जनरल इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो जनरल इक्वेशन होती क्या है, GNERL, जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल हम उसे कहते हैं जिसमें हमारी वेरिएबल की पावर क्या होती है, 1 होती है। मान लो कोई भी वेरिएबल है हमारा x है, तो x की पावर कितनी होगी, 1 होगी, तो वो कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है लीनियर पॉलिनोमियल की, ax प्लस b इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है। अब यहाँ से जो हम x की वैल्यू निकालेंगे वो कैसे आएगी, ये प्लस का b है, इधर जाके माइनस b, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यह x का हमारी वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए। देयरफॉर जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन ए क्या है, बी जो है हमारी वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। क्या है बी हमारा कांस्टेंट टर्म, और हमारा ए क्या है, ए हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज, या आंसर, या सॉल्यूशन, या रूट्स, कुछ भी हम इसे कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का। तो ये जो है हम इसे कुछ भी कह सकते हैं, जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ज़्यादातर ये हमने जो है क्लास 9th में पढ़ा था, अभी तक मैं आपको बेसिक्स करा रहा हूँ। अब हम चलेंगे अपना क्लास 10th की तरफ, और उससे पहले एक बात बतानी है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोज होते हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल का अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करूँ तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा है इनका, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है इनका स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल ऑलवेज रिप्रेजेंट इन अ ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, हमारे पॉलिनोमियल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। अब लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, और जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है वो होता है पैराबोला। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिक, GUMETRIC, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि किसी भी पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होगा। ज्योमेट्रिक मीनिंग मतलब हमारा उसका ग्राफ कैसा होगा। तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, वो होता है स्ट्रेट लाइन।
लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है हमारा वो होता है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। कैसा? स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल, अब आपको पता है स्ट्रेट लाइन कैसे बनता है। मान लो ये एक्स एक्सिस है और जो है और ये वाई, ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये है हमारा वाई एक्सिस। तो कोई भी ग्राफ बनाना है हमें, मान लो 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, यानी कि कोई भी एक लाइन है जो यहाँ से पास हो रही है तो ये लाइन क्या कहलाएगी? ये लाइन किसकी है? लीनियर पॉलिनोमियल की है। किसकी है? लीनियर पॉलिनोमियल की है। और लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है हमारा स्ट्रेट लाइन। अब लीनियर पॉलिनोमियल बार बार मैं लीनियर कर रहा हूँ, तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि हमारे पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होगी? 1 होगी, उसकी पावर होगी 1। तो अब मैं आपको बताऊंगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है इसका एग्जैक्ट 1 सॉल्यूशन होता है, और क्या कहते हैं हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं? 2 जीरोस होते हैं। अब उसके 2 जीरोस को जो है हम देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो है पैराबोला की शेप में, और पैराबोला है जो दिखाता हूँ मैं आपको फिगर, जो हमारा सी की तरह बनता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो कैसा है? पैराबोला। कैसा है? पैराबोला किसे कहते हैं? पैराबोला हम इसे कहते हैं, मान लो ये हमारा एक्सिस है और इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ये जो है ए, और हम जीरोस कैसे बताते हैं? हम जीरोस बताते हैं कि हमारे एक्सिस को, एक्स एक्सिस को, हमारा ग्राफ जो है कैसा भी ग्राफ हो जो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट कर रहा है वो उसके क्या कहलाते हैं? जीरोस कहलाते हैं। मान लो देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस को इस ग्राफ ने कितनी बार कट किया? 1 बार, तो इसके एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। ये हमारा एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार कट कर रहा है, तो इसके कितने सॉल्यूशन? 2 सॉल्यूशन। ऐसे ही जो है, अब ये पैराबोला ऐसे ही बन सकता है जिसमें 2 पॉजिटिव रूट्स होंगे। ये पैराबोला हमारा ऐसे भी बन सकता है जिसमें एक ही सॉल्यूशन होंगे। पैराबोला जो है हमारा इस तरीके से भी बन सकता है, नेगेटिव जिसमें होंगे, और पैराबोला हमारा इस तरीके से ही बन सकता है जिसमें 9 सॉल्यूशन होंगे। क्वाड्रेटिक के 9 सॉल्यूशन होंगे। इसमें जो है हमारे दोनों पॉजिटिव होंगे, इसमें एक जो होगा एक होगा वो भी नेगेटिव, इसमें नेगेटिव, और इसमें एक भी जीरोस नहीं होंगे। तो मैं आज आपको अब इसके बाद कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में कुछ भी नहीं है, उसके पहले एक एग्जाम्पल कराऊंगा, एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज 2.1 कराऊंगा। एग्जाम्पल में क्या है, हमें उसमें ये देखना है कि जो हमारा ग्राफ है, हमारा कोई सा भी ग्राफ हो, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हो, क्वाड्रेटिक का ग्राफ हो, किसी भी का भी कैसा भी कोई ग्राफ बना हुआ हो, वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट कर रहा है उतने ही उसके क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। तो चलिए इसका जो है अगर आपको फोटो लेना है तो फोटो ले लीजिए, नहीं तो इसकी डिस्क्रिप्शन में फोटो आपको दी हुई है। तो चलिए आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करें, शेयर करें और रोल द इंट्रो। तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 और उसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जिसमें हमें क्या पढ़ना है? जिसमें हमें पढ़ना है कि हमें ग्राफ दिए हुए हैं लीनियर पॉलिनोमियल के, और उसमें हमें बताना है कि उसके कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। क्या है कि हमें ये देखना है कि हमारा कोई सा भी ग्राफ हो, लीनियर का हो, क्वाड्रेटिक का हो, क्यूबिक का हो, या कोई भी एनी ग्राफ हो, अगर वो एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है तो उसके एक ही जीरोज होंगे। अगर वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है तो उसके 2 जीरोज होंगे। अगर वो एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है तो उसके कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज होंगे। तो ऐसे ही हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि हमारा जो ग्राफ है, जो भी ग्राफ है, वो जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके क्या कहलाएंगे? जीरोज होंगे। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कह रहा है? लुक एट द ग्राफ एंड ईच इज द ग्राफ ऑफ अ y इज इक्वल टू px। हर ग्राफ दे रखा है हमें px का, जिसमें हमें फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px, यानी कि जो गिवन px है उसके क्या करने हैं? नंबर ऑफ जीरोज px फाइंड करने हैं। मान लो ये हमारा ग्राफ है और ये हमारा px का ग्राफ ये दे रखा है, और ये जो px का ग्राफ है आप ये देखिए, ये एक्स एक्सिस में कितनी जगह कट कर रहा है? सिर्फ एक ही जगह कट कर रहा है।
यहाँ पे ये कट कर रहा है वाई एक्सिस को, लेकिन ये कितनी जगह कट कर रहा है, एक ही जगह कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1 हो गए। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1। तो अगले एग्जाम्पल के अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम इस वाले में। इसमें ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, ये 2 जगह कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो देयरफॉर इसके कितने जीरोस हो गए, 2 जीरोस हो गए। ऐसे ही ये कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 3, ये 3 जगह कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस हो गए, 3 जीरोस हो गए। तो समझ में आया आपको? समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ लिखते कैसे हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है, मान लो हेयर पी एक्स कट एक्स एक्सिस जस्ट वंस, तो इसका मैं आंसर लिखूंगा, आंसर हेयर पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस जस्ट वंस। यहाँ पे ये कितनी बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1 हो गए। तो देयरफॉर पी एक्स हैज 1 सॉल्यूशन, पी एक्स के कितने हैं, एक ही सॉल्यूशन है, एंड द नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। द नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर है। तो ऐसे ही जो है हम हर किसी में लिखेंगे हेयर पी एक्स इंटरसेक्ट एट 2 times, here px intersect at 3 times, therefore number of zeros is equal to 3. Here px intersect at 2 times, therefore number of zeros is equal to 2. Here px intersect at 2 times, therefore number of zeros is equal to 2. यहाँ पे हमारा px कितनी बार कट कर रहा है, एक ही बार कट कर रहा है, तो इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1 हो गए। यहाँ पर देखिए इस वाले केस में देखिए कि हमारा px कितनी बार कट कर रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो हमारा px है वो कितनी बार कट कर रहा है, 5 बार कट कर रहा है, तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या हो गए, 5 हो गए। तो इसका सॉल्यूशन मैं कैसे लिखूंगा, इसका सॉल्यूशन लिखूंगा हेयर द गिवन px इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस एट 5 टाइम्स, यानी कि 5 बार हमारा एक्स एक्सिस जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो हमारा जो ग्राफ है वो 5 बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, देयरफॉर द गिवन px हैज 5 जीरोस। द गिवन px इज इक्वल टू 5, द गिवन px हैज 5 जीरोस। तो इसके कितने जीरोस हो गए, 5 जीरोस हो गए। तो हमें निकालना क्या था, नंबर ऑफ जीरोस निकालने थे, हमें क्या निकालने थे, नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस of given px is equal to 5, तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ गिवन px is equal to 5। तो हमारा जो px दे रखा है इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 5 हो गए। तो ऐसे ही देखो ये तो था हमारा एग्जांपल नंबर 1। ऐसे ही हमारी एक्सरसाइज है 2.1, बहुत ही आसान है जो कि आप कर सकते हो, मैंने समझाया आपको। देखो फिर से दिखाते हैं, गिवन एक्सरसाइज 2.1 में क्या है, द ग्राफ ऑफ अ y इज इक्वल टू px बिलो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। यानी कि ये जो ग्राफ दे रखे हैं हमें px के, इनमें हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ जीरोस लिखने हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ, लिखने का रिप्रेजेंटेशन भी बता दिया कैसे करना है। तो देखिए पहले पार्ट में क्या कह रहा है, अब देखिए पहला पार्ट ध्यान से देखिए, ये समझाना जरूरी है। पहले पार्ट में ये हमारा जो है एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक भी बार नहीं। किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाई एक्सिस को। जो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसमें एक्स एक्सिस के जीरोस होंगे क्या, नो। द गिवन इक्वेशन द गिवन पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस, इसमें जीरोस है ही नहीं। तो लिखेंगे क्या, सिंस द गिवन px डज नॉट इंटरसेक्ट, द गिवन px डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ये हमारा जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। जब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, देयरफॉर द जीरोस द गिवन द px हैज नो जीरोस, द px हैज नो जीरोस, इसके जीरोस ही नहीं है। जब जीरोस ही नहीं है तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें ये लिखना है कि गिवन px एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। अगर वो एक बार कट कर रहा है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस 1 हो गए, अगर वो 2 बार कट कर रहा है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस 2 हो गए, अगर वो 3 बार कट कर रहा है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस 3 हो गए। तो देखिए अगले पार्ट में ये हमारा एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को हमारा कट कर रहा है एक बार, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए हमारे 1। ये देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1
2 3, ये 3 बार कट कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3 हो गए। ये देखिए 1 2, ये हमारा एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार कट कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3 हो गए। हमें यहाँ ये नहीं बताना कि जीरो जो होंगे पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, ये दोनों सेम होंगे, हमें यहाँ ऐसा कुछ नहीं बताना है। हमें सिर्फ ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस जो है हमारे गिवन ग्राफ के गिवन पॉलिनोमियल के कितने होंगे। तो वो हम किससे बताएंगे कि जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उतने उसके क्या होंगे? जीरोस होंगे। तो ये देखिए इस केस में कितनी बार कट कर रहा है? 1 2 3 4, तो हमारा एक्सेस को कितनी बार कट कर रहा है? 4 बार कट कर रहा है तो इसके जीरोस कितने हो गए? 4 जीरोस हो गए। तो ये देखिए यहाँ पर ये कितनी बार कट कर रहा है? 1 2 3, ये हमारा पॉलिनोमियल जो है, ये ग्राफ जो है वो 3 बार कट कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गए? 3 हो गए। तो इस तरीके से देखो एग्जांपल 1 भी कर लिया हमने, एक्सरसाइज 2.1 भी कर लिया, बहुत ही आसान थी। सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि हमारा जो गिवन ग्राफ है या गिवन पॉलिनोमियल है वो एक्सेस को जितनी बार कट करेगा उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है जब पार्ट 2 बना करके, अब मैं पार्ट 3 बनाऊंगा जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप पढ़ाएंगे जिसमें सम ऑफ जीरोस होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो आप भी अपना फर्ज निभाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए और अपना ध्यान ज़रूर रखिए।